हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या आपने सोचा है कि हम सीजीएस को एसआई यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारा मेथड लेके आया हूँ जो कि क्लास 11th के डायमेंशनल एनालिसिस नाम के चैप्टर से एसोसिएटेड है। इसमें हम एक एग्जाम्पल लेकर के सीजीएस यूनिट को एसआई में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर मान लीजिए आपको कहा जाए, आप सब ने ग्रेविटेशन वाला फोर्स पढ़ रखा होगा, यानी कि इसकी वैल्यू होती है F इक्वल्स टू कैपिटल जी। ये पढ़ रखा होगा सबने। इसमें आपको कैपिटल जी की अगर वैल्यू, कैपिटल जी जो कि किसके बराबर हो जाएगा, देखिए हमें जी की वैल्यू निकालनी है। तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2, ये हो जाएगी। अगर सब्सिक्वेंट इसकी डायमेंशंस हम पुट करें तो इसकी डायमेंशंस भी हमारी निकल के आ जाएंगी। इसको डायमेंशन कैसे निकालते हैं पीछे आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो जैसे हम अगर बात करें फोर्स की, जो डायमेंशन होती है वो हमें लिखनी पड़ेगी mlt की पावर -2। फोर्स की डायमेंशन हो गई। उसके बाद रेडियस का स्क्वायर लिखा है, तो रेडियस की डायमेंशन, रेडियस एक लेंथ होती है, इसकी डायमेंशन एल हो जाएगी, लेकिन यहाँ रेडियस का स्क्वायर था तो यहाँ हो जाएगी इसकी डायमेंशन एल स्क्वायर। ठीक। उसके बाद हमारा नीचे क्या है, m1 और m2 दोनों मासेस हैं और दोनों मासेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, m1 और m2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी m स्क्वायर। ठीक, क्लियर। तो इनकी वैल्यूज़ को अगर हम पुट करें यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो g की डायमेंशन हमारी क्या निकल के आएगी, जस्ट होल्ड ऑन, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। हाँ, तो g की वैल्यू देखिए क्या निकल के आएगी हमारी। ये हो जाएगा कैपिटल G इक्वल्स टू F की डायमेंशन हम रखेंगे mlt की पावर -2 इंटू आर स्क्वायर की डायमेंशन है एल स्क्वायर। ठीक। और m1 m2 यानी कि m स्क्वायर, ये हो गई। अब ये m स्क्वायर ऊपर जाएगी, तो ऊपर m है नीचे m स्क्वायर है, तो m की पावर -1 हो जाएगा ये। तो फाइनली g की जो डायमेंशन निकल के आएगी वो कितनी आएगी, m की पावर -1 और एल क्यूब, ये एल स्क्वायर और ये एल मिलके हो जाएंगे एल क्यूब, और t की पावर -2। फाइनली ये हमारी जो है, ये क्या निकल के आई, g की डायमेंशन। ठीक, डायमेंशन यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब इसकी हम एक कंपैरिजन करना पड़ेगा। आप देखिए, जो m के ऊपर पावर लगी है -1, ये हम a मान लेते हैं, तो यहाँ a की वैल्यू लिखी है -1। उसी तरह से l की पावर +3 है, इसको b मान लेते हैं, तो b की वैल्यू कितनी लिखी है, 3। उसी तरह से c की वैल्यू t की पावर -2 है, तो c की वैल्यू -2 हो जाएगी। ये a की, b की और c की, ये तीनों हम लोगों ने क्या निकाल ली, वैल्यूज़ निकाल ली a b c की। इसके बाद ही खेल शुरू होता है। यहाँ तक आपको डायमेंशन मेथड का इस्तेमाल करके यूनिट को कन्वर्ट करना सीखना है। तो यहाँ तक तो कंपल्शन है कि आपको करना ही पड़ेगा। अब देखिए क्या है, आपको बेसिकली सीजीएस को एसआई में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो एक तरफ हम लिखेंगे यहाँ पे सीजीएस यूनिट और दूसरी तरफ लिखेंगे एसआई यूनिट, ऐसा करते हैं। ठीक, इतना करने के बाद आपको ये करना है, सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट। ठीक। अच्छा, एक बात बताइए, ये कैपिटल जी की जो वैल्यू हमें पता है, ये होती कितनी है? कैपिटल जी की वैल्यू आपको पता ही गई है, ये डायंस में निकल के आती है। अगर सीजीएस में है तो ये आपको दी रखी होगी, यानी इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻8 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर
ग्राम की पावर -2। ये जी की, कैपिटल जी की वैल्यू है किसमें, सीजीएस यूनिट, ये निकल के आती है हमारी। ठीक, तो ये जो हमारा निकला है ऑलरेडी दिया गया है, इसको आपको कैसे कैटेगराइज करना है। आपने यहाँ 2 कॉलम बना दिए सीजीएस और एसआई के बीच में। अब आपको सब इसकी सब्सिक्वेंट वैल्यूज पुट करनी है। तो सबसे पहले हम बात करें, हमको एम एल टी इनकी वैल्यूज लेनी पड़ेगी। तो सीजीएस में हम मान लेंगे M1 L1 T1 और एक चीज़ और N1। अब ये क्या चीज़ें होती हैं ये मैं आपको बता दूं। सीजीएस यूनिट में जो भी चीज़ें हम नापते हैं मास के रूप में, वो M1 होता है ग्राम्स में। ठीक, तो M1 जो है हमारा निकल के आएगा 1 ग्राम। L1 जो है हमारी लेंथ होती है, और लेंथ सीजीएस है तो 1 सेंटीमीटर लेंगे। और T1 हमारा टाइम होता है, तो टाइम को 1 सेकंड लेंगे। ठीक, और N1 यही वैल्यू जो हमारी G की है, इसी को N1 कहेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10⁻⁻8। कितनी रखेंगे इसकी वैल्यू, 6.67 इंटू 10⁻⁻8। ठीक, इतना आपने कर लिया। अब इसी को हमें कन्वर्ट करना है एसआई में। तो जब हम एसआई में कन्वर्ट करेंगे, तो एसआई के लिए हमें पता है क्या क्या होता है। मास केजी में होना चाहिए, लेंथ मीटर में होनी चाहिए, टाइम सेकंड में होना चाहिए। उस हिसाब से N2 क्या निकल के आएगा वो हमें निकालना है। तो N2 N1 के सामने लिख के क्वेश्चन मार्क कर देंगे। यही N2 जो है हमारा 6.67 इंटू 10⁻8 जब एसआई में कन्वर्ट होगा तो उसकी वैल्यू N2 में आएगी। ठीक, टाइम ऑलवेज इन सेकेंड, तो T1 है, इसकी जगह T2 लिख देंगे और ये 1 सेकेंड हो जाएगा। एसआई यूनिट में MKS को फॉलो करता है, तो टाइम किस में लिया जाएगा, सेकेंड में। लेंथ जो 1 सेंटीमीटर L1 है, ये इसकी एसआई में L2 जो निकल के आएगी वो 1 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1 मीटर। बेसिकली 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के। और मास जो 1 केजी 1 ग्राम दे रखा है M1, ये M2 SI में कितना हो जाएगा, केजी में। यानी कि इसको हम लिखेंगे 1 kg विच इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। ऐसे आपको ये 3-4 चीज़ें लिखनी ही पड़ेंगी। ठीक, ये आपने कर लिया ऐसे करके। ठीक, पहले इतना देख लीजिएगा बहुत अच्छे से आपने किसको किसको सीजीएस के साइड में किया है, और एसआई यूनिट जो एमकेएस को फॉलो करता है उसके उसमें क्या क्या M1 से M2 क्या हो जाएगा, L2 क्या हो जाएगा, T2 क्या हो जाएगा, और फाइनली N2 क्या हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, गौर से देखिएगा। आपको एक फॉर्मूले को ध्यान रखना है, आपको लिखना है जिसकी वैल्यू निकालना है। N1 नहीं निकालना है, हम N2 निकालना है। तो N2 के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला बनेगा, तो हो जाएगा फॉर्मूला N2 इक्वल्स टू N1। फिर इधर रेशियो लिखा जाएगा सबसे पहले मासेस का। तो मास लेंगे हम M1 अपॉन M2 पूरे की पावर A। फिर L1 अपॉन L2 पूरे की पावर B। फिर तीसरे में आपको करना है मास हो गया, लेंथ हो गया, तीसरा क्या था, टाइम था। तो हो जाएगा इसकी वैल्यू T1 अपॉन T2, और इसकी पावर क्या लिखेंगे, C। ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आपको सब्सिक्वेंट वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा। N1 की वैल्यू जब आप यहाँ पुट करेंगे, N1 कितना था, 6.67 इंटू 10⁻8 इंटू M1 अपॉन M2। तो M1 की जगह कितना है, 1 है, और M2 की जगह कितना है, 1000 है। ये ग्राम्स है तो हमको ये वाला हिस्सा लेना है। ठीक, क्योंकि 1 kg किसके बराबर होता है, 1000 के बराबर होता है। तो हम इसको लिखेंगे 1000, और इसकी पावर कितनी लगा देंगे, A। और A की वैल्यू अभी हम लोग ने ऊपर यहाँ पे निकाली है। A की वैल्यू ये कितनी है, -1, तो यहाँ रख देंगे -1। ठीक, उसी तरह L1 अपॉन L2, L1 कितना है, 1 है, और L2 कितना है, 100 है। यहाँ रखेंगे 100, और इसकी पावर B हो जाएगी। B कितना दे रखा है, B की वैल्यू 3 दे रखी है। ये हो गया,
इंटू T1/T2, तो ये 1/1 हो जाएगा। T1 भी 1 और इसकी वैल्यू कितनी है, -2 है। ठीक, इतनी चीज़ आ गई। अब इसको हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं, हल्का सा। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या हो गया, ये है 6.67 इंटू 10⁻8 इंटू ये 1/1000 की पावर -1 है। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल कर देंगे, -1 को रेसिप्रोकल कर देंगे। ये जो -1 पावर लिखी ये वाली देखिएगा, -1 पावर को +1 करेंगे तो अंदर वाला जो 1/1000 है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1000/1। कितना लिख सकते हैं, 1000/1 कर देंगे, उल्टा कर देंगे और इसकी पावर -1 से क्या आ जाएगी, +1 आ जाएगी। ठीक, इंटू लगाएंगे, ये लिखा है 1/100 का क्यूब क्या होता है, 6 टाइम्स हो जाएगा, है ना, 100 × 100 × 100, ये चीज़ हो गई। और 1 की पावर -2, 1 की कोई भी पावर हो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इतना हो गया भाई। आगे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6.67 इंटू 10⁸ इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 2 3 4 5 6। ठीक, अब ऊपर के 3 ज़ीरोस नीचे के 3 ज़ीरोस से कैंसिल आउट हो गए। ये हो गया। तो अब वैल्यू हमारी कितनी आएगी, इसको कन्वर्ट करें अगर तो वैल्यू कितनी आएगी। अच्छा, इसकी वैल्यू -8 होती है ना, -8 होती है। देखिए हमने आपको यहाँ पे -8 वैल्यू इसकी होती है, जी की वैल्यू जो है -8 टाइम, तो -8 चल रहा है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻8 था और नीचे बचा क्या, नीचे बचा हमारा सिर्फ 1000, 3 ज़ीरो तो कैंसिल आउट हो गए। और इस 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3। तो फाइनली हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3। अब ये 10 की पावर 3 जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3 हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा तो ये -8 और -3 मिलके -11 हो जाएगा। तो फाइनली क्या आएगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये तो हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, n2 की वैल्यू निकाल ली, जो कि बेसिकली था क्या, ये SI यूनिट में कन्वर्जन था। अब इसकी यूनिट बेस निकल के आएगी क्या, तो इसकी वैल्यू आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर, एक सेकेंड थोड़ा गंदा हो गया, ग्राम की पावर -2 थी, kg की पावर -2। यहाँ पे जो जो चीज़ें लिखी थी, जैसे वहाँ क्या लिखा था, N1 में डाइन लिखा था। देखिए इसकी यूनिट क्या लिखी थी, जी की वैल्यू ये लिखी थी ना, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर जी की पावर -2। तो सबसे पहले हम डाइन को कन्वर्ट करेंगे किस में, न्यूटन में। ठीक, जो सेंटीमीटर स्क्वायर है वो SI में जब चेंज होगा तो सेंटीमीटर बन जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये जो ग्राम का की पावर -2 थी वो बन गया kg की पावर -2। सो दिस इज़ आवर आंसर। तो इस तरह से हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के माध्यम से कन्वर्ट करना सीख सकते हैं। बाकी के क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा। दैट्स ऑल।